क्या कांग्रेस इस बार किसी नए चेहरे पर खेलेगी दांव? मतलब आप समझ गए कि अभी तक कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं यशपाल राणा जी, सचिन गुप्ता जी चुनाव नहीं लड़े। पार्षद 5 बार लगातार पार्षद बन चुके हैं बेबी खन्ना जी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस पर दांव खेलती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। माना यह जा रहा है कि सचिन गुप्ता जी वर्सेस यशपाल राणा जी की जो लड़ाई है, इस लड़ाई का फायदा किसे मिलेगा? क्या इसका फायदा बेबी खन्ना जी को मिलेगा या प्रणय प्रताप सिंह जी को मिलेगा? और सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि प्रणय प्रताप सिंह जी रेस में आ गए हैं और लड़ाई प्रणय प्रताप सिंह वर्सेस सचिन गुप्ता की हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस रेस को कितना बरकरार रख पाते हैं प्रणय प्रताप सिंह। जाहिर सी बात है, सचिन गुप्ता जी 2022 से या इसके पहले से भी एक्टिव थे। 22 के बाद सुर्खियों में जिस तरीके से आए, लगातार एक्टिविटी उनकी चल रही है। और युवा चेहरा के फॉर्म में देखा जाए, युवा चेहरा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रणय प्रताप सिंह जी एकदम नए कैंडिडेट हो सकते हैं। चूंकि एक तरफ विवादास्पद सारे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आरोप किस बात को लेकर के, क्या ये चुनाव लड़ेंगे तो ये निर्दलीय लड़ेंगे और ये लड़ेंगे तो ये निर्दलीय लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं और शिफ्ट हो जाए। और इस शिफ्टिंग में देखा यह जा रहा है, जो सुनने में आया सूत्रों के मुताबिक, कि नाम आगे चला गया प्रणय प्रताप सिंह जी का। कुछ लोगों ने तो फोन करके यह भी कह दिया था कि भैया प्रणय प्रताप सिंह जी का टिकट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने और फोन किया था, वो कह रहे थे कि भाई सचिन भैया को ही टिकट मिलेगा। अब आप बताइए हमें कि इन दोनों में से टिकट किसे मिलने वाला है? क्या यशपाल राणा जी रेस से बाहर हो चुके हैं टिकट के मामले में, या टिकट यशपाल राणा ही लेकर के आएंगे, या यशपाल राणा जी फुल सपोर्ट कर देंगे प्रणय प्रताप सिंह पर? क्योंकि थोड़ा सा विवादों से दूर सारी कहानी अगर लेकर के चला जाए तो कांग्रेस पार्टी दांव तो खेल सकती है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ने सचिन गुप्ता जी को टिकट दिया तो जैसा बताया जा रहा था कि यशपाल राणा जी की टीम चुनाव लड़ेगी। टीम का मतलब ध्यान होगा आपको। एक बार मैंने प्रणय प्रताप सिंह जी से इंटरव्यू में पूछा था कि भाई यशपाल राणा जी की टीम तो चुनाव लड़ेगी। तो इन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल यशपाल राणा जी की टीम चुनाव लड़ेगी, मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इनडायरेक्टली उनका यह कहना था हम भी तो उसी टीम का हिस्सा है भाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के टीम का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े? भैया देखो, ऐसा है कि जब ये जितने भी टिकट का बंटवारा करने वाले, टिकट देने वाले जो नेता हैं, जब मीटिंग में बैठते हैं, इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जिनको फूफाओं की तरह से मनाया जाता है कि भैया मान जाओ। शादी में देखा होगा आपने कि कई बार लोग नाराज हो जाते हैं फूफा की तरह से, अरे नहीं मान जाओ। अब सारे के सारे नेता जब मान जाएंगे तब जाकर के मोहर लगेगी किसी नाम पे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी रुड़की नगर निगम को लेकर के किस चेहरे पे मोहर लगाती है। अब मोहर लगाने के बाद ऐसा नहीं कि रास्ता आसान है भैया, क्योंकि इसके बाद भी देखना होगा कि जनता किसके नाम पे मोहर लगाती है और किस पार्टी पे मोहर लगाती है। फिलहाल सुर्खियों में साफ तौर पर समझ में आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आई है वो ये माना जा रहा है कि सचिन गुप्ता वर्सेस हो गई है कहानी है प्रणय प्रताप सिंह जी की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी नए चेहरे पे दांव खेल ले और वो नया चेहरा प्रणय प्रताप सिंह हो जाए, युवा चेहरा हो जाए, या बेबी खन्ना पर जाएगी? क्योंकि दो लोग की जब लड़ाई है तो बाजी तो तीसरा ही मारेगा। और यहां तक कि आरोप भी एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं अलग तरीके से, किसी के ऊपर कुछ तो किसी के ऊपर कुछ। इस कुछ में कोई और बाजी मार सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन होगा टिकट का असली हकदार? क्या सचिन गुप्ता होंगे, यशपाल राणा होंगे, प्रणय प्रताप सिंह होंगे, या बेबी खन्ना होंगे? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत सारी खबरों को लेकर के ऐसे ही आते रहेंगे, देखते रहिएगा द न्यूज वाला नेटवर्क। ये थी अंदर की बात। अंदर से पता चला कि प्रणय प्रताप सिंह जी आगे आ रहे हैं।
यशपाल राणा जी ने प्रणय प्रताप सिंह को समर्थन दे दिया। समर्थन का मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। अब यशपाल राणा जी जिसको सपोर्ट करेंगे, क्या उनको टिकट होगा या उसी धड़ल्ले से खड़े रहेंगे सचिन गुप्ता जी और टिकट लेकर के आएंगे और लड़ेंगे रुड़की नगर निगम का चुनाव? बता दीजिए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।